हाय फ्रेंड, हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल चैप्टर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर करना सीख रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक वाला होता है यानी स्क्वायर वाला, उसको आप लोग तो सीखे होंगे। जहाँ पे फंसते हैं, जैसे मान लीजिए क्यूबिक आ जाए, अगर क्यूबिक वाला आ जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका अगर फैक्टर करना है तो आप लोगों को दिक्कत होता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एकदम अच्छे तरीके से। देखिए, इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है हम लोगों को एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसका हम लोगों को फैक्टर करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर सपोज करिए कि ऐसा नंबर लीजिए ताकि इस एक्स की जगह पुट करिए और इसका वैल्यू जो आ जाए 0 आ जाए। तो हमको ये पता है कि अगर जब किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होता है तो उसका अगर हम वैल्यू रखते हैं उस पॉलिनोमियल में, तो हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं। तो जैसे अब क्यूब वाला है तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि इसमें हम सपोज करो कि x इक्वल टू क्या रखें, हम लोग 1 रखें। ठीक है, अगर 1 रख रहे हैं, अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए एक फैक्टर हमको मिल गया। जैसे देखिए, यहाँ एक्स क्यूब है तो ऐसे रखेंगे 1 का होल क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर है, तो यानी एक्स का वैल्यू 1 हम माने हैं, लेट किए, इसको अपने आप से मानना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी 1 रखिए, फिर प्लस 2। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और माइनस 2 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आता है, -1 फिर +2। ठीक है, अब देखिए ये 1 हो जाएगा और -2 1 जा 2, -1 +2। इसके बाद देखिए ये +2 है और ये +1 है। ठीक है, तो प्लस प्लस को ऐड करेंगे आप तो ये 3 हो जाएगा, और -2 में -1 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए +3 में से -3 जाएगा तो इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है इसमें x इक्वल टू 1 जो है, यानी एक हमारा क्या है, फैक्टर है। तो इसको हम लोग जब सही से लिखेंगे तो इसको 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ऐसे, यानी x माइनस 1 हो जाएगा। तो यानी एक फैक्टर हमको मिल गया, इसका क्या है, x माइनस 1। अब इसके बाद दूसरे फैक्टर, और जो हमारे इसमें देखिए 3 फैक्टर मिलेंगे हमको, क्यों, क्योंकि इसका जो डिग्री है कितना है, 3 है। तो जितना जिसकी डिग्री रहेगी उतना ही उसकी वैल्यू हमको निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक तो हमारा निकल गया, अब हमको 2 ठो और निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब आप लोगों को डिवाइड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, डिवाइड। तो डिवाइड अगर आता रहेगा तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो ये देखिए जैसे है हमारा पॉलिनोमियल, तो इसको पहले लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x², उसके बाद -x +2। अब डिवाइड किससे करना है हम लोगों को, यही जो हमारा एक हम लोग निकाले हैं, तो x माइनस 1। ठीक है, अब x माइनस 1 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है, 3 है। तो ऐसा हम लोग इतना बार ले जाएंगे ताकि इससे मल्टीप्लाई करें, हमारा क्या आना चाहिए, x की पावर 3। समझ में आया कि नहीं। जैसे कहने का मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते हैं तो कितना आ जाता है, एक्स की पावर 3, तभी ना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे डिग्री क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2 1 3। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें ऐसा कुछ नंबर लेके जाएंगे ताकि मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके जाएँ, एक्स का पावर 2, जितना बार ले जाते हैं। अब उसी से हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्स से, एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3। फिर माइनस है तो ऐसे यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। एक्स से, एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि एक्स 1 जाए एक्स स्क्वायर ही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड में साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, तो यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस दिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ओके, ऐसे साइन चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद ये -1x³ है और ये +x³ है और ये -x³, तो ये दोनों कट जाएंगे।
अब बचेगा क्या, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 2x² है, तो माइनस 2x² में एक, अब इस माइनस से नहीं मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इस प्लस से मतलब है हम लोगों को। ये प्लस 1x² है और ये माइनस 2x², तो माइनस 2x² में से प्लस 1x² जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस x²। फिर उसके बाद हम इसको उतार लेंगे, इसके साइड वाले को, माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस आया है तो बिना सोचे समझे आप यहाँ माइनस ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप दिमाग लगाइए कि कितना इसमें हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा यहाँ पे x² आ जाए। अगर हम लोग देखिए x बार लेके जा रहे हैं, तो देखिए कहने का मतलब x बार लेके जा रहे हैं, जैसे इसे अब लिख लीजिए x-1 है ना, यही x बार लेके जाइए, इसी मल्टीप्लाई करिए, तो x से x करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस x1 जा x, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस x² और प्लस x, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन फिर चेंज करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस माइनस फिर यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है, माइनस एक्स, और ये भी माइनस एक्स, तो -1x यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे -2x, उसके बाद ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये 2 बार है, बिना सोचे समझे इस -2 को ऐसे हम लिख लेंगे -2, फिर इसी से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी में करना रहता है, तो माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, 2 1 जा 2, तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस पूरा कट जाएगा, डिवाइड वो मतलब कट जाएंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 0। अब देखिए हमको एक ये पॉलिनोमियल मिला, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, ठीक है, और एक तो ये पहले से ही हमको मिला था। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, तो अब हम जब एक तो पहले हमारा है ये है, इसको ऐसे लिख लीजिए, यानी x-1, और दूसरा हम लोगों का जो है x² माइनस x और -2, ओके। तो अब इसका हम लोग फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक वाले को, इसके लिए आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, तो x² माइनस x -2, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -2x² आ जाता है। अब आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें ताकि -2 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ जाए यहाँ पे -x। कहने का मतलब ऐसे देखिए, जैसे देखिए इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, अपने दिमाग में इसको लिए रहिए। अब यही चीज़ बीच वाले के बारे में सोचिए, कितना मल्टीप्लाई करें, जैसे देखिए अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 2 का तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो यानी -2 कर दीजिए और +1 कर दीजिए, क्योंकि -2 में से +1 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, -x, तो इसका फैक्टर यही होगा। तो कहने का मतलब आप ऐसे लिखेंगे x² -2x + x -2। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, x कॉमन करिए, फिर इसी x से डिवाइड करेंगे तो एक x कटेगा, एक x बचेगा माइनस, फिर इससे डिवाइड करिए, x से कैंसिल, बचा 2। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, जहाँ पे अगर कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो वहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ऐसे 1 से डिवाइड करिए x में, तो x बार में ही डिवाइड होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 2 जा 2। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ दोनों जगह x -2 कॉमन है, तो इसको लिख लीजिए ऐसे, और जो नहीं कॉमन रहता उसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। और पहले से ही आपका एक जो है फैक्टर पहले से हुआ ही है, इसको भी आप लिख लीजिए। इसका जो है फैक्टर क्या होगा, यही होगा x -1 x -2 और x + 1, ओके।